तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आरा के कुख्यात अपराधी छोटू मिश्रा का डांस वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक नर्तकी के साथ डांस करता नजर आ रहा है। महीनों लुका छिपी के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। भोजपुर पुलिस के लिए सिरदर्द बना कुख्यात छोटू मिश्रा का डांस वीडियो सामने आया है। जिसमें वो एक नर्तकी के साथ डांस करते हुए सारी हदें पार करता नजर आ रहा है। ये वीडियो उसके मोबाइल से मिला है, जिसमें लड़कियों को लेकर उसकी दीवानगी साफ नजर आ रही है। भोजपुर पुलिस को छोटू मिश्रा की माशूका से उसका सुराग मिला। इसके आधार पर कुबेर चक के भबरी पुल के पास उसे दबोच लिया गया। सूचना मिली कि ये कोइलवर क्षेत्र में कहीं पर आया हुआ है। इस पर हम लोगों ने तुरंत टीम के साथ छापामारी की और छोटू मिश्रा गिरफ्तार हुआ। इसके साथ एक पिस्टल और गोली भी बरामद हुई है। 20 साल से अपराध की दुनिया में सक्रिय छोटू मिश्रा की जब मोबाइल खंगाली गई तो उसमें कई लड़कियों के साथ उसकी तस्वीरें और वीडियो मिली, जिसमें उसकी रंगीन मिजाजी साफ झलक रही है। उसके खिलाफ हत्याकांड से लेकर रंगदारी और लूटपाट के कई केस चल रहे हैं। इस पर करीब 10 केसेस इस पर थे, जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट और ये सब गंभीर कांड दर्ज हैं इसके नाम से। भोजपुर का ये चर्चित डॉन आखिरकार लंबी लुका छिपी के बाद पुलिस के गिरफ्त में तो आ गया, लेकिन उसका ये डांस वीडियो हर किसी को हैरान कर रहा है। हिमांशु, न्यूज़ 18 आरा। दरभंगा में बागमती नदी के पानी में खतरों का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोक टोक के बावजूद हर एक दिन छोटे छोटे बच्चे नदी की उफनती धारा में मौत की छलांग लगा रहे हैं। पानी से लबालब बागमती नदी मॉनसून में उफनाई हुई है और उसके अथाह पानी में मौज मस्ती के नाम पर अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं ये नौनिहाल। सुबह होते ही आसपास की बस्तियों में रहने वाले ये छोटे छोटे बच्चे इस पुलिये पर पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर खड़े होकर बिना कुछ सोचे समझे बागमती नदी की बेकाबू धारा में छलांग लगा देते हैं। लेकिन ये हरकत जानलेवा साबित हो सकती है। कई बार रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन ये बच्चे किसी की नहीं सुनते। 9 साल के। तो 9 साल के हो, इतना गहरा पानी में डूब रहे हो, मतलब तैराकी कर रहे हो? नहा रहे थे हम लोग। डर नहीं लगता है? नहीं, हम लोग को डर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है बताओ? तुम इतना छोटा बच्चा हो, इतना पानी है, कहीं कुछ घटना घट गया तो? हम लोग खेलने आता है। मना करने के बाद भी नहीं रुक पाता है। लेकिन आपको मालूम है कई छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई है इस नदी में। खुद अपने आप पे मना कर रहे हैं कि हम नहीं हिल पाएंगे, हमको जबरदस्ती कूदा दिया है। बच्चे सब कूद रहा है, हिल नहीं आ रहा है सबको, इसलिए नहा रहा है। ये देखिए, पुल की रेलिंग पे खड़े हुए और देखते ही देखते बागमती नदी के पानी में लगा दी छलांग और फिर
लगे पानी में तैरने। जैसे ही एक युवक पानी में गोते लगाता है, उसके पीछे पीछे कई दूसरे युवक भी उफनती धारा में कूद पड़ते हैं। मनोरंजन के नाम पर हर सुबह ये बच्चे और युवक इस पुल पर जुट जाते हैं और सुबह से लेकर शाम तक खतरों से खेलने का स्टंट करते रहते हैं। टोकिए तो जवाब ऐसा मिलता है कि पूछिए मत। लेकिन बावजूद इसके भाई आप लोग नहा रहे हैं, ठीक है, आप लोग बड़े हो गए, बच्चों को क्यों यहाँ पे मना नहीं कर रहे? मना करते हैं लेकिन मानता नहीं। ओए, निकलो बाहर निकलो, अरे निकल जाओ ना, बोले लेकिन जिंदगी अनमोल है। बागमती नदी के गहरे पानी में मौज मस्ती के नाम पर इसे यूं ही जाया मत कीजिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपके परिजनों को उम्र भर का गम दे सकती है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, दरभंगा। सीतामढ़ी में बागमती नदी ने सैकड़ों ग्रामीणों का आशियाना छीनकर उन्हें खनाबदोश बना दिया। अब इन बाढ़ पीड़ितों की दिन और रात रेलवे ट्रैक पर गुजर रही है। अंधेरी रात और आसमान में टकटकी लगाए खुले में बैठे ये ग्रामीण। तस्वीरें सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर गांव की हैं, जहां के ग्रामीण बीते 15 दिनों से यूं ही रेलवे ट्रैक के किनारे विस्थापितों की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इनकी ये हालत बाढ़ के पानी की वजह से हुई है। दरअसल रुन्नीसैदपुर प्रखंड में बागमती और अधवारा समूह की नदियों में आए उफान से इलाके के कई गांवों में पानी भर चुका है। लिहाजा घरों में पानी घुस जाने से परेशान लोगों ने पास से गुजर रहे रेलवे ट्रैक को ही आशियाना बना लिया है। हम लोग के घर में पानी है। अच्छा। अपना बाल बच्चा के लेके यहाँ ट्रेन के पटरी पर है, कोई सहारा नहीं है। खाने पीने के कोई है ये नहीं है जो हम लोग बच्चा के कौन चीज खियावे, कौन चीज कैसे रखे। अब घर में जाने के लिए भी कोई उपाय नहीं है, पानी उसमें है। अब इधर पर रहते हैं, यहाँ पर खाते पीते बनाते हैं। कैसे चल रहा है, रोजी रोटी कैसे चल रहा है? कहूँ से काम लगता है तो करते हैं, नहीं लगता तो नहीं करते हैं। कोई देखने सुनने वाला नहीं है? कोई सर नहीं, कोई देखने सुनने वाला। हर साल यही होता है? जी हर साल। 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त बीत गया। कई परिवार यूं ही खुले आसमान में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। बड़ी आबादी आज दाने दाने को मोहताज हो चुकी है। इनकी जिंदगी दूसरों की रहमो करम पर टिकी है। दुखद बात तो ये है कि जिन्हें वोट देकर इन ग्रामीणों ने विधानसभा तक पहुंचाया, वो नेताजी आफत की घड़ी में इन्हें देखने तक नहीं पहुंचे। यहाँ पर विधायक जी कोई भी नहीं आया है। 10 दिन 15 दिन में कोई नहीं आया? जी नहीं, कोई भी नहीं आया। ये भी नहीं देखा। जब वोट नहीं दिए तो विधायक जी जीता कैसे? अच्छा। आखिर वोट दिए जब भी विधायक जी जीता। अच्छा। लेकिन ये तो नहीं देखा से हमको जनता कैसा है नहीं है, पानी में डूब रहा है कि मर रहा है, किस स्थिति से है नहीं है। हर साल यहाँ के ग्रामीण ऐसे ही प्राकृतिक विपदा से ग्रसित होते हैं। हर बार गुहार लगाने के बाद जनप्रतिनिधि इन्हें समस्या से मुक्ति दिलाने का आश्वासन भी दिया करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यूं ही हर बार शासन प्रशासन को मुंह चिढ़ाती है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन लखीसराय के रसीले रसगुल्ले के मुरीद हो गए। जब उन्होंने मिठाई के राजा का जायका लिया तो उनकी यादें ताजा हो गईं। रस में डूबा गोल गोल रसगुल्ला और गुलाबी गुलाब जामुन सामने दिख जाए तो भला किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन जब पटना के लिए चले
तो रास्ते में बढ़ैया में थोड़ी देर के लिए क्या रुके, शीतला मिष्ठान भंडार में रसगुल्ले और गुलाब जामुन से भरी पूरी पतीली पर नजर चली गई। फिर क्या, समर्थकों के साथ खुद भी मिठाई की राजा का स्वाद लिया और उसकी तारीफ में खूब कशीदे भी गढ़े। देखिए, पूरे देश में मैंने रसगुल्ले खाए हैं, लेकिन यहाँ माँ शीतला मिष्ठान भंडार जो अमित जी का जगह है, यहाँ जरूर रुकता हूँ। एक रसगुल्ला खाते सारा थकान दूर हो। वाकई बढ़ैया के माहिर कारीगरों के हाथों से बने रसीले रसगुल्ले और गुलाब जामुन का कोई जवाब नहीं। जब छेने का गोला चाशनी से लबालब कढ़ाई में छनकर तैयार हो जाता है तो उसका स्वाद बड़े बड़े पत्थर दिलों को पिघला कर रख देता है। फिर तो ये रसगुल्ला और गुलाब जामुन की मिठास है। रसगुल्ले के मुरीद बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने मिठाई खाई ही और इसे बनाने वाले कारीगरों का भी हाल चाल लिया। क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऐसे तो यह रसगुल्ले की जगह हमने निरीक्षण भी किया, 23 आदमी को रोजगार मिला हुआ है। ये सिर्फ एक कुटीर उद्योग भी है। बढ़ैया का रसगुल्ला जायके के शौकीनों को तो तृप्त कर ही रहा है, सैकड़ों कारीगरों को भी रोजगार दे रहा है। तो अगली बार जब भी आप बढ़ैया जाएं, इस रसीले रसगुल्ले का स्वाद जरूर लें और इसे बनाने वाले माहिर हाथों को भी धन्यवाद दें। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। पलामू टाइगर रिजर्व का कोर एरिया एस्ट्रो फोटोग्राफी के मुफीद पाया गया है। एक वेबसाइट के जरिए मिली एक खुशखबरी पलामू की तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। पलामू टाइगर रिजर्व देश विदेश के फोटोग्राफर्स के लिए हॉटस्पॉट बनने जा रहा है। पहले भी यहाँ की फोटो उतारने की होड़ मची रहती थी, लेकिन जब से चर्चित वेबसाइट डार्क फाउंडर ने इस बात का खुलासा किया है कि पलामू टाइगर रिजर्व की आबो हवा एस्ट्रो फोटोग्राफी के बिल्कुल मुफीद है, तब से ये इलाका मशहूर फोटोग्राफर्स के लिए हॉट केक बन गया है। एस्ट्रो फोटोग्राफी वहां होती है जहां पर लाइट पॉल्यूशन न के बराबर हो या फिर वो इलाका अंधेरा युक्त हो। खुशी इस बात की है कि हिमालय की वादियों के बाद पलामू टाइगर रिजर्व में ही ये डार्क जोन पाया गया है। एस्ट्रो फोटोग्राफी एक तरह की फोटोग्राफी है जिसमें फोटोग्राफर्स जो हैं, कुछ फोटोग्राफर्स तारे और जो आकाशगंगा है इनकी फोटोग्राफी करने में मतलब उनको शौक होता है। तो ऐसी फोटोग्राफी करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि जो है वहाँ पर अंधेरा होना चाहिए, जगह खुला होना चाहिए और अंधेरा होना चाहिए। पलामू टाइगर रिजर्व के लिए ये उपलब्धि बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ फोटोग्राफी करने के लिए जैसे ही दुनिया के कोने कोने से मशहूर फोटोग्राफर पहुँचने लगेंगे, वैसे वैसे यहाँ रोजगार और पर्यटन के मौके बढ़ने लगेंगे। तस्वीरों के जरिए पलामू की प्रसिद्धि देश और दुनिया तक फैलेगी। इससे सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा ही, पलामू में पर्यटन और फोटोग्राफी के साथ साथ रोजगार के मौके भी बढ़ने लगेंगे। इस कारण से वहाँ पर इस तरह की फोटोग्राफी करने के लिए जो है अनुकूल मतलब जगह है, और ये बात जब हमने लोकल फोटोग्राफर्स को बताई तो काफ़ी मतलब उत्साहित हुए। एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए जंगलों को काटने की जरूरत नहीं है, प्राकृतिक रूप से ही फोटोग्राफी की जाती है। इसके लिए कोई विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे में इस तरह का टूरिज्म वन और वन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाता, और यही कारण है कि पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारी इसे और भी बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पलामू।
बोकारो के सरकारी स्कूल कोरोना काल में घर बैठे बच्चों को डिजिटल ज्ञान दे रहे हैं। मोबाइल ऐप से चल रहे ऑनलाइन क्लास छात्रों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। स्कूल के कमरे में बैठे टीचर मोबाइल पर बच्चों को इतिहास का पाठ पढ़ा रहे हैं तो व्हाइट बोर्ड पर खींची आड़ी तिरछी लकीरों के जरिए विज्ञान के शिक्षक ऑनलाइन क्लास से जुड़े छात्रों को भौतिक शास्त्र के गुण सिखा रहे हैं। कोरोना काल में चास का ये सरकारी हाई स्कूल हाईटेक तकनीक की बदौलत गरीब छात्रों के लिए रोजाना डिजिटल क्लास चला रहा है, जिससे जुड़े बच्चे खेल खेल में गणित से लेकर विज्ञान के कठिन से कठिन फॉर्मूले आसानी से सीख और समझ रहे हैं। इतना कोरोना काल में भी घर में क्लास हो रहा है, हम लोग का घर बैठे क्लास हो जा रहा है, इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है सबको। बच्चा लोग पे भी अच्छे से सब पढ़ाई कर पा रहे हैं। बहुत लाभ हुआ सर, जैसे कोरोना काल में हमारी पढ़ाई काफ़ी नुकसान हो रही थी, तो बहुत धन्यवाद है सरकार हमारा जो इस कदम को उठाया। कोरोना काल में आधुनिक संसाधनों से लैस निजी स्कूल तो फर्राटे से ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, तो इस मुश्किल घड़ी में चास के राम रुद्रा हाई स्कूल की ओर से चलाया जा रहा स्मार्ट क्लास भी बड़े से बड़े पब्लिक स्कूलों को टक्कर दे रहा है, जिसमें छात्रों को हर पाठ का डिजिटल कंटेंट तो दिया जाता ही है, बदलते समय में हर तरह के कंपटीशन के लिए भी तैयारी किया जा रहा है। अगर बच्चों को किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है तो हमारे शिक्षक से वह मोबाइल करके टेलीफोन करके वह बात करके अपनी समस्या का समाधान करे। कोरोना ने जिंदगी में लाख मुश्किलें खड़ी करके रख दी, तो उन मुश्किलों के बीच सूझबूझ से वो रास्ता भी निकल रहा है जो हर किसी को काफी दूर तक राह दिखा रहा है। मृत्युंजय, न्यूज़ 18, बोकारो। मध्य प्रदेश में हुई बर्थडे पार्टी में बर्थडे बॉय ने सरेआम फायरिंग करके दहशत फैला दी। दो नाली से हवाई फायरिंग करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भिंड में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये फायरिंग खुद बर्थडे बॉय ने की थी और फिर उसने खुद का ही वीडियो वायरल कर दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि हर्ष फायरिंग को लेकर लगातार खबरें सामने आती रहती हैं और सरकार ने इसके खिलाफ कानून भी बना रखा है। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं और चाहे बर्थडे हो या शादी या फिर कोई भी खुशी का मौका, लोग हर्ष फायरिंग करना शान की बात समझते हैं। अब पुलिस प्रशासन इस ओर कड़े कदम उठा रहा है। लुधियाना में अपराधियों ने दिन दहाड़े मॉर्निंग वॉक से लौट रही एक महिला से चेन छीन ली। लूटपाट की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पंजाब के लुधियाना से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मॉर्निंग वॉक से लौट रही एक महिला के गले से बाइक सवार दो बदमाशों ने सोने की चेन छीन ली। जिस वक्त ये घटना घटी वो अपने घर के सामने पहुंच चुकी थी, जो कि सामने आए वीडियो में साफ दिखा। महिला के घर के बाहर पहुंचते ही पीछे से दो बदमाश आते हैं। उनमें से एक बाइक पर बैठा था और दूसरा पैदल चलकर उसके पास पहुंचा। उसने महिला से कुछ बात की और इसी बीच छीना झपटी करने लगा। ऐसे में महिला ने पूरी कोशिश की कि वो उस बदमाश को उसके मंसूबों में कामयाब ना होने दे, लेकिन उस बदमाश ने गले में पड़ी चेन छीन ली और बाइक पर बैठकर फरार हो गया। हथ मार के ना उन्हें चेन स्नैच करने की कोशिश की थी। इस वारदात के सामने आने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। खास बात यह है कि बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो दिन दहाड़े ऐसी वारदात को आसानी से अंजाम देकर फरार भी हो जाते हैं। कुछ रह जाता है तो जिसे लूटपाट हुई उसके जख्म और लूट से हुआ नुकसान। अपने सिस्टम को और मजबूत बनाकर ही इस तरह की घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। मध्य प्रदेश में एक महिला कुएं में जा गिरी। बड़ी मुश्किल से रस्सियों से बांधी चारपाई नीचे गिराई गई और जिस पर सवार होकर महिला को कुएं से बाहर निकाला गया। टीकमगढ़ में एक महिला कुएं में गिर गई। इसकी सूचना जैसे ही गांव के लोगों को लगी, सभी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों की मदद से महिला को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया।
करीब 2 घंटे तक चले इस रेस्क्यू में गांव के लोगों ने देसी जुगाड़ कर चारपाई में रस्सी बांधी और कुएं से महिला को बाहर निकाला। बताया जा रहा है महिला खेत से काम करने के बाद घर लौट रही थी, तभी वो कुएं में जा गिरी। महिला के शोर मचाने के बाद लोग उसे बचाने के लिए दौड़े और देसी जुगाड़ लगाकर रस्सियों के सहारे चारपाई को बांधा। फिर महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अगर समय रहते महिला को नहीं बचाया जाता तो शायद कोई अनहोनी हो सकती थी। हिमाचल प्रदेश में अचानक बादल फटने से सड़क पर समंदर बहने लगा और उसके उफान में भारी भरकम गाड़ियां भी तिनके की तरह बहने लगी और इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब ऐसा कि देखकर दिल दहल जाए और उसकी ताकत ऐसी कि गाड़ियों को तिनके की तरह बहा ले जाए। हिमाचल प्रदेश के मशहूर टूरिस्ट प्लेस मनाली में चहल पहल बढ़ने लगी है। सरकार की ओर से छूट मिलते ही सैलानियों की आमद रफ्त तेज हो गई है। ये कोरोना से पहले की नहीं ताजा तस्वीरें हैं। आपको शायद यकीन नहीं आ रहा होगा क्योंकि ऐसी तस्वीरें देखने की आदत करीब 1.5 साल से नहीं रही है। तस्वीरें मनाली की है, जिधर भी नजरें उठाएंगे जिंदा दिल इंसान ही पाएंगे। जी हाँ, कोरोना ने ऐसा कहर मचाया था, टूरिस्ट स्पॉट तो दूर, सड़कें तक सूनी थी और गलियां वीरान थी। लेकिन अब सब फिर से गुलजार है, बंदिशें खत्म हुई हैं और कोरोना से थोड़ी राहत मिली है तो लोग मनाली का रुख कर रहे हैं। घर में हम लोग बहुत ज्यादा बाउंडेड हो गए थे तो कुछ मन किया कि चलें और सडनली बस मतलब विद इन वन आवर मैंने अपनी प्रिपरेशन किया और मनाली आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आकर के। हाँ, वो बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं बोर हो गए थे बहुत ज्यादा, इस वजह से यहाँ पे आने, हम कभी आए नहीं थे यहाँ पे, किसी ने बताया मनाली जाओ, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा हमें। उसके बाद यहाँ पे आके होटल ये बहुत अच्छा था, हमारा यहाँ का डिसीजन बहुत अच्छा रहा हमारा यहाँ का। मनाली में पिछले साल मॉल रोड और जो तमाम एरिया खाली पड़े थे वो अब पूरी तरह से भर गए हैं। पार्किंग हो या शहर की सड़कें, अटल टनल की तरफ जाने वाला हाईवे हो या रोहतांग की सड़क, हर जगह गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। पूरी तरह से ठप पड़े पर्यटन कारोबार के लिए सैलानियों का ये सैलाब संजीवनी से कम नहीं है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। लगता है कि 2 साल जो कोविड का क्रूशल पीरियड था दैट इज ओवर और पटड़ी पे जो अर्थव्यवस्था है होटल व्यवसायियों की वो धीरे धीरे पटड़ी पे आ रही है। हमारे तो यहाँ पे 99% 100% रह रही है और बिजनेस अच्छा है, क्राउड काफी आ रहा है। कोरोना के चलते कैद वाली जिंदगी से हर कोई आजादी चाहता है, इसलिए थोड़ी राहत मिली है तो हर कोई घूमने निकल जा रहा है। लेकिन इस आजादी को आगे भी कायम रखने के लिए सावधानी जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी तो कोरोना की रफ्तार बढ़ी। इसलिए शौक से घूमिए लेकिन सावधानी के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। हर तस्वीर में कहानी है। मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।